सो एवरीबडी, अब हम लोग चल रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के या मॉड्यूलो अरिथमेटिक के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने एडिशन मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, मॉड का मीनिंग, ये सब समझा था। अब हम लोग मॉड्यूलो अरिथमेटिक के पार्ट 2 में आ चुके हैं, है ना एवरीवन, जहां हम लोग डिस्कशन अब करने वाले हैं किस बारे में सर? अब हम लोग आज के क्लास में ना डिस्कशन होने वाला है 2 से 3 टॉपिक्स पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन पर। आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाला रूल समझ में आएगा, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी समझ में आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। आप लोग को समझ में आएगा कि लास्ट 1 डिजिट किसी भी नंबर का, लास्ट 1 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट मॉड्यूलो करने पर क्या कैसे निकलता है, ये सब आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। ये मेन 2 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद वी विल सी क्या अपने लोग को जरूरत है, ठीक है ना। एक बार फिर से सबको रिवाइज करवा दे रहा हूं, एक बार सबको रादर रिमाइंड करवा दे रहा हूं कि मॉड्यूलो का मतलब होता है, कोई अगर लिखता है 6 मॉड्यूलो 5, इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है कि जब 5 को यूज करके 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर 1 आया तो 6 मॉड्यूलो 5 हो गया 1। ये जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पे, कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे एंड फिर कुछ सम डिस्कस करेंगे, है ना। हेडिंग डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। देखें अब आप लोग समझिएगा, जैसे एडिशन में था ना, सेम चीज है यहां पर कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी आता है, तो इसमें मॉड्यूलो तो कुछ है नहीं, तो अपने ये बोल सकते हैं देन अपने लोग ये बोल सकते हैं कि ए को अगर आप डिवाइड करते कोई कॉमन मॉड से, मान लीजिए एन से, तो ए मॉड्यूलो एन अगर आप करते इनटू बी मॉड्यूलो एन आप करते, तो आपके पास क्या आता बोलो? सी मॉड्यूलो एन निकल कर आता। ये आप लोगों के पास हो गया लॉजिक। दूसरी बात एवरीवन पे अटेंशन एंड राइट इट डाउन। बोलिए सर क्या? बोलिए सर क्या? कि अगर ए, एवरीवन, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन से, मतलब सर इसका क्या होता है आप लोगों को याद होगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो का एन का मतलब होता है अगर आपने ए को एन से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वही रिमाइंडर आएगा अगर आप बी को भी एन से डिवाइड करोगे तो। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, कॉमा सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एन, सो दोस्तों द रूल इज, ऐसे 3 प्रॉपर्टी अभी मैं 2 ही बताने वाला हूं क्योंकि काम ज्यादा ये दोनों लगता है। देन द रूल इज एवरीवन कि ए इंटू सी कर लोगे, अगर आप लोग ए इंटू सी कर लोगे, अगर आप लोग ए इंटू सी कर लोगे एवरीवन, देन अगर आप लोग ए इंटू सी कर लोगे, कायदे से सुनना, तो वो हो जाएगा देन ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, वही सेम चीज कर लो, बी इंटू डी, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू डी मॉड्यूलो एन हो गया हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, राइट सर। पहले ये लिख लो, कर ले तो बताना। डन है सर? सर अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब अपने लोग ना एक और चीज को एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग को समझ में आया कितना नहीं आया बताइएगा, है ना। हाँ सर। देखिए एक चीज सुनो, मैंने ऐसे ही इन जनरल तुमसे पूछ लिया, को सम नहीं है, ये सम को अपने लोगों को करना नहीं है एवरीवन, खाली बात कर रहा हूं, कायदे से सुनिएगा। बोलिए सर क्या? मैंने आप लोगों को बोला कि सपोज 6 मॉड्यूलो 5 निकालो, ऐसे ही कुछ बोला 6 मॉड्यूलो 5 निकालो, तो आप लोगों ने यही बोला कि 6 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला चलो छोड़ो हटाओ इसको भूल जाओ, मैंने बोला ऐसा है 11 मॉड्यूलो 5 निकाल लो, 5 2 10, रिमाइंडर 1 आ रहा है,
तो भी आपने कहा 1। समझो बात को, समझो। एक्चुअली एक तीसरा प्रॉपर्टी मेरे को बताना है, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब आप लोग कोई नाराज नहीं होगा अगर मैं ये लिखूं कि 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 5। ये यही लिखने का तरीका है सर, नाराज होने वाला बात ही नहीं है कुछ। सर बात तो समझ में आ रहा है, तो आप बोलना क्या चाह रहे हो ये बताओ अब आप। तो सर आप बोलना क्या चाहता है ये बताओ आप। मैं बोला अब सुनो, कोई भी एक कॉमन नंबर सोचो, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। 2, क्या सोचा मैं? 2। सो द रूल इज कि अगर मैं 2 इंटू 6 कर दिया तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा 2 इंटू 11 मॉड्यूलो 5 से। ये चेक करके तुम लोग देख सकता है। 2 इंटू 6 क्या होता है? 12। 12 यानी कि दैट इज 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉड्यूलो 5। अब सोच के देख लो आप लोग, 12 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 2, 22 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 2। आया समझ में? तो तीसरा प्रॉपर्टी जो लिखाना चाह रहे थे वो ये था कि इफ जो ब्रॉडली प्रॉपर्टी लिखवाना चाह रहे थे। पहला दो प्रॉपर्टी क्या होता है ना, अगर मैं सिंपल जबान में इस्तेमाल किया तो आप लोग को समझ में आया क्योंकि एडिशन से रिपीटेड है। तीसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अब तीसरा वाला आपको समझ में आ गया। तीसरा वाला प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ, सुनो 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 सुनो, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। हाँ या ना? इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ये बोल रहा है ये लोग का प्रॉपर्टी कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन से तो कोई भी एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका मर्जी है। कोई भी कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका मर्जी है। मान लो के, our friend is selling k, that implies k into a will be congruent to k into b modulo n. That is the concept of modulo arithmetic everyone. कॉपी कर लीजिए इतना बात, फिर मैं आगे कुछ बोलूंगा। कॉपी कर रहे हैं आप लोग? सर अब ये लगेगा कैसे, ये काम कैसे होगा, वो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा सर। बोले राइट सर। पहले हम लोग ना अब बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एलिवेट करेंगे, है ना। अब आप लोग देखो कितना, मैं बोला था एडिशन में उतना मजा नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन में तुमको मॉड्यूलो का मजा आएगा। ये देखो अभी क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन है और ये सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आप लोग एमएल वाली बुक लोगे तो जो एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इधर उधर हुआ होगा तो पता नहीं, बट एमएल से उठा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड ये मेंटेन करें कि आप लोग बुक खरीद ले सर, क्योंकि वरना मैं स्पीड नहीं दौड़ सकूंगा। अपकमिंग क्लास में अब तो वीकडे में भी आप लोगों का क्लास रहने वाला है। अब शनिवार को तो है, अब वीकडे में भी एक क्लास रखूंगा जो अपना मैथ्स का रेगुलर टाइमिंग है उसी में। एक दिन प्योर मैथ्स को अपने बोल देंगे नहीं आने को, लेकिन वो चीज मैं इसलिए कर पाऊंगा जब आप लोग बुक लेके आओ। वरना क्या है, मैं तो करवा दे रहा हूं बट फिर होमवर्क कैसे दूं। क्वेश्चन है फाइंड 489। ये एक तरीके से मैजिक है, आप लोग समझ लो। अब जो आप लोग देखोगे फाइंड 489, है ना। 489, इसको 482 एक बार कर लीजिएगा। फाइंड 482 इंटू 813 मॉड्यूलो 7, मॉड्यूलो 7। अब दोस्तों दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अब आप लोगों को समझ आ गया है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मन मन अपने आप ही मन बोल दिया कि ना भाई करते पारबो ना। आप लोग को आता है पर पारबो ना, मन से निकल गया होगा। तो क्या, तो देखो मैं बोल ही रहा हूं ना आप लोग को कि पहला रास्ता तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो। क्या तो ये रास्ता है, क्या तो ये रास्ता है, या फिर दोनों को अलग अलग कर लो। यही तो मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि अगर a इंटू बी सी होता है
तो ए मॉड्यूलो एन इंटू बी मॉड्यूलो एन तो सी मॉड्यूलो एन होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि हम ए इंटू बी इक्वल टू सी हम निकालेगा ही नहीं, हम बोल रहे हैं हम सी निकालेगा ही नहीं, हम बोल रहे हैं सी मॉड्यूलो एन जो भी आना होगा, आंसर तो सी मॉड्यूलो एन ही मांग रहा है, हम बोल रहे हैं सी मॉड्यूलो एन जो भी आना होगा वो ऐसे ही आ जाएगा, ए मॉड्यूलो एन इंटू बी मॉड्यूलो एन करके। बात समझ आया? यानी ये प्रॉपर्टी वन मैं यूज कर रहा हूं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, हम लोग इस चीज को डियर स्टूडेंट्स लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू 482 मॉड्यूलो 7 इंटू 813 मॉड्यूलो 7, है ना बराबर? बराबर है जी? यस सर। 482 मॉड्यूलो 7 इंटू 830 मॉड्यूलो 7। अब आप लोग को ये ज्यादा इजीली करना आता है ना? तो कर लो आप लोग, देख लो यार क्या आ रहा है। 482 कर लेता हूं मैं डिवाइड, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। रिमाइंडर 62 आ रहा है नहीं क्या? फिर 7 8 जा 56, 56 आ रहा है ना, 56। तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, हाँ या ना? तो आप लोग को एक चीज बताया हुआ था, सुन लो, रुक जाओ। 482 मॉड्यूलो 7 मत लिखो, 482 मॉड्यूलो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 मॉड्यूलो 7, क्योंकि बाबू 6 भी जब डिवाइड होता है 7 से तो वो रिमाइंडर तो 6 ही देता है ना। हाँ, इनटू, अब 813 को कर लो, जब 813 को करोगे ये देख लो, 7 813, 7 9 जा 63 है, 7 10 जा 17, 7 11 जा 7, 7 11 जा 77, है या ना? 43, 7 6 जा 42। तो जैसा कि बच्चा बोल रहा है रिमाइंडर 1 आएगा, एकदम ठीक ही बोल रहा है। तो ये हो गया 1 मॉड्यूलो 7। अब आप लोग देखो, जब दो चीजें अलग अलग है, हेलो एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली, जब दो चीजें साथ साथ थी और मॉड्यूलो अलग था तब हम लोगों ने उन्हें अलग अलग किया था। अब जब अलग अलग है तो हम लोग साथ साथ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, बोलो बोलो क्या? 6 इंटू 1 मॉड्यूलो 7। अब 6 डिवाइडेड बाई 7 आप लोगों को क्या रिमाइंडर देता है? 6 ही रिमाइंडर देगा। देख लो मैजिक, बिना मल्टीप्लाई के आपको पता लग गया कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। मैं बोला था ना कि मल्टीप्लिकेशन में आपको पावर पता लगेगा इस कॉन्सेप्ट का कि कितना सुपर है कॉन्सेप्ट। ऑनलाइन वालों हेलो, आर यू विथ मी? कम ऑन गाइस। मुस्कान का कंफर्मेशन आया। सिद्धि व्हाट अबाउट यू यार? सिद्धि श्योर हो, समझ में है आपको बात? ओके, ओके कॉपी कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है फिर तो। कॉपी कर लीजिए सारे के सारे दोस्त। अमन भाई श्योर हो, आप समझ में है आपको? वेरी गुड अमन। अब क्वेश्चन क्या है आप लोग ये लिखिएगा, ये हो गया क्या? 1 मिनट और मैं वेट कर ले रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले कॉपी कर सके। मॉड्यूलो अरिथमेटिक का जो मेन क्रक्स है वो आप लोगों को आज खत मिल जाएगा, फिर यू कैन जस्ट सॉल्व योर एमएल अग्रवाल, है ना? दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, चलिए सर सही है, बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सर, है ना? बराबर है तो? बराबर है ना? यस सर। क्वेश्चन अब आप लोग लिख ले, फाइंड द लिस्ट, फाइंड द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, फाइंड द लिस्ट, फाइंड द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। अरे नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर, या जीरो, या जीरो या पॉजिटिव रिमाइंडर। व्हेन, अब आप लोगों को दिया क्वेश्चन, 175 इंटू 365 इंटू 69 इज डिविजिबल, इज डिवाइडेड बाई 17, इज डिवाइडेड बाई 17। दैट इज द क्वेश्चन एवरीवन, सॉल्व इट एंड ट्राई इट आउट।
कम ऑन एवरीवन। आप लोगों ने यही करना है, आई एम श्योर आप लोगों ने ये किया है, लिखा होगा यू यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ, सब में करने हैं ये चीज। 365 मॉड्यूलो 17 इंटू 69 मॉड्यूलो 17 है ना। अभी इंडिविजुअली आप लोगों ने रिमाइंडर निकाला होगा, आई थिंक सो इधर पे रिमाइंडर 5 आ रहा है नहीं क्या? 5 मॉड्यूलो 17 इंटू यहाँ पे हो गया आप लोगों का 8 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है, मैं आप लोगों का ही बात सुन रहा हूँ। 8 मॉड्यूलो 17 इंटू अभी 60, 17 फोर द 68, तो 1 होता है, तो ये होगा 1 मॉड्यूलो 17। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 8 40, 40 इंटू 1 40। सो दैट्स द मैजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा मॉड्यूलो 17, कि आपको बिना मल्टीप्लाई किए रिमाइंडर पता चल जाता है। हाँ या ना? 40, 17 टू द 34, 6 बचा, तो द आंसर इज 6। सम खत्म हो गया। ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर? यस और नो यार, कम ऑन गाइस। कॉपी कर लेंगे जिनको नहीं हुआ है कॉपी, या जिनसे सम नहीं बना। करना सर, आप लोगों को ही पड़ेगा सम, कैन ओनली हेल्प। हुआ ना? परफेक्ट है, परफेक्ट है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन। फाइंड द लिस्ट नॉन नेगेटिव नंबर। इसमें आप लोग देखते हैं दिमाग लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। व्हेन 3 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 7। चलो अब ये करके बताओ। हम्म, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आइए बात करते हैं। ऐसा सम एक मैं करवाता हूं, नेक्स्ट आप लोगों को दूंगा, आप लोग करोगे। ये वाला को कायदे से सुनना, कॉपी मत करना जब तक समझ नहीं आए, क्योंकि इस स्टेप में एक कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई भी नंबर का पावर दे दो ना, तो उस नंबर से शुरू करो। मतलब सम को स्टार्ट करो उस नंबर से। 3 टू द पावर 50 हमको नहीं पता, हम 3 टू द पावर 1 जानता है, जो कि क्या होता है 3। तो हम बोल सकते हैं 3 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 7। अरे भाई ये कितना मुश्किल है समझना, बहुत आसान तो है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 जब 7 से डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर देगा, 3 जब 7 से डिवाइड होगा तो वही रिमाइंडर देगा। क्या कोई नंबर खुद से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या? अरे ऐसा होगा क्या कि 7 इस 3 को डिवाइड करेगा तो कुछ रिमाइंडर देगा, और 7 इस 3 को डिवाइड करेगा तो कुछ और रिमाइंडर देगा? सेम ही रहेगा ना, तो इसीलिए तो कॉन्ग्रुएंट लिखा है। ऑनलाइन वालों कॉपी मत करो वरना समझ नहीं सकोगे आप लोग। देखो 3 टू द पावर 1 का ही है, पर अगर 3 टू द पावर 2 है, मॉड्यूलो तो मेरे को 7 ही रखना पड़ेगा। तुम लोग नहीं समझ रहा बात। मॉड्यूलो तो मेरे को 7 ही रखना पड़ेगा। अब मैं 7 मॉड्यूलो रखूंगा, तो मैं पहले देखता हूं कि 7 को जब 9 डिवाइड करता है, रिमाइंडर क्या आता है 2। तो वैसे ही मैं इधर पे लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7। क्यों इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7? क्यों इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7? क्योंकि जो 9 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा, 2 भी 7 से डिवाइड होकर वही रिमाइंडर देगा। सर हम लोग को बात नहीं समझ में आया, देख लो। 7 1 7, रिमाइंडर 2 दिया। सेम चीज बाबू, अगर 2 डिवाइड हो रहा है, 7 0 0, तो भी तो वही रिमाइंडर दे रहा है। हाँ, तो ये बात तो सही है।
बट इसका क्या तात्पर्य है, लाइक व्हाई आर यू टेलिंग दिस, ये बात बताई क्यों रहे हो आप? बोला समझ आएगा, धीरे रिलैक्स करो अभी आप लोग, ठीक है। हाँ सर सही है, आगे बोले आप, आगे बोले सर, अब आप, वी आर गेटिंग इट। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये 3 स्क्वायर है, वैसे अब मैं 3 क्यूब के लिए सोच रहा हूं। किसके लिए सोच रहा हूं? 3 क्यूब के लिए। सर 3 क्यूब के लिए सोच रहे हो, माने माने मैं ये देख रहा हूं कि 3 क्यूब क्या होता है, 27। मैं ये देख रहा हूं जनरली कि 7 अगर 27 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर देता है, इज व्हाट आई एम प्लानिंग, इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। 7 3 21, 6 है। ये हुआ एक तरीका सोचने का। एक चीज याद रखना, एक सीक्रेट बताता हूं मैं तुमको। सीक्रेट इस मेथड का है, जादू इस मेथड का है कि अपने को यहां पे जो मेथड चाहिए ना, वो मतलब जो नंबर चाहिए ना, वो नंबर बढ़ा हुआ मिलना चाहिए कि कमा हुआ मिलना चाहिए? कमा हुआ मिलना चाहिए। देखो 3 था, फिर 2 हुआ। अब देखो बेवकूफी, बेवकूफी क्या होगा अगर मैं ये लिखूं, ये गलत लिख रहा हूं प्लीज सुनना, कॉपी मत करो साथ साथ में। बेवकूफी होगा अगर मैं लिखूंगा कि 27 7 से डिवाइड होके वही रिमाइंडर देता है जो 6 7 से डिवाइड होके देता है। अब आप लोग अमन और रोहन बोलोगे कि सर गलत क्या है इसमें? मैं ये थोड़ी बोला मैं कुछ गलत लिखा, ये बात तो सही है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग मी। ये मेरा हेल्प नहीं कर रहा, कारण कि ये जो नंबर 6 है ये बढ़ा हुआ नंबर आ गया। तो अब मैं तुमको बोलता हूं तुम मल्टीप्लाई डिवाइड तो एक और तरीके से करना जानते हो। सर अब और कौन सा तरीका पैदा हो गया? देखो 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 देखो, 7 अगर 27 को डिवाइड करता है, हम बोल रहे हैं 7 3 21, नहीं, 7 4 28, तो रिमाइंडर क्या आ गया? -1। हम किस चीज के लिए डेस्परेट था? इस चीज के लिए डेस्परेट था कि ये कम होना चाहिए। समझ आया तो बताना। अचीव हो गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग देख लो, एवरीवन देख लो, अगर मैं -1 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 0 0, ये -1 हो गया। सर लेकिन ये वाला स्टेप किए क्यों आप? 7 3 21 में आपको क्या परेशानी था? भाई ये परेशानी था कि यहां मेरे को वो 6 दे रहा था, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये लाइन मेरे को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। और कितने तरीके से बताऊं बताओ? अब आएगा जादुई स्टेप। याद करो वो जादुई स्टेप क्या है, बताओ सर क्या? जैसे 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 प्लीज 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 सुनो ना, ये इसी का वर्जन है। प्रॉपर्टी 4 में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, सुनना सुनना, कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है टू बी मॉड्यूलो एन, बोलो बोलो, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है तो अगर आप दोनों कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। सेम तरीके से अगर कुछ पावर डालोगे ना, तो भी रिमाइंडर बोलो बोलो सेम ही आएगा। पहले ये फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो, फिर मैं कुछ बात करूं। फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल मार के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया क्या? सर हमने लिख लिया बातचीत को। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर लिख तो लिया है, क्या लिखना था सर? फिर से दिखा देता हूं, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाला प्रॉपर्टी लिखना था। अब फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे तो 3 तो पावर 50 पे पहुंचना है, मैं 16 पावर दोनों तरफ लगा सकता हूं। मतलब ये और पावर में 16, कितना हो गया? 48 हो गया ना, 3 टू दी पावर, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू दी पावर 16 मॉड्यूलो 7। अभी तो प्रॉपर्टी लिखवाया कि अगर दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका पावर्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तुम लोग एक चीज नोटिस किया, हम 3 टू दी पावर 50 तक पहुंचने वाला है, 3 टू दी पावर 48 तक पहुंच चुका है। सुनो सुनो, 3 टू दी पावर 48 तक पहुंच चुका है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये हो गया 3 टू दी पावर 48 एक कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू दी पावर 16, क्या होता है? 1। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। लेकिन मेरे को पहुंचना कहाँ है? 3 टू दी पावर 50, 3 टू दी पावर 50 पहुंचना है तो मेरे को 3 और 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा।
और आप लोग को पता है ये के वाला इनटू वाला प्रॉपर्टी, कि अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो बात सेम रहेगा। हाँ या ना बोलो। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहां भी कर दिया, तो देख लो ये 3 to the power 50 हो गया ना। अरे 48 बार 3 खुद से मल्टीप्लाइड है, मैंने और 2 बार कर दिया, और जो इधर किया वही। हाँ या ना बोलना, हाँ या ना। सो दैट इंप्लाइज 3 to the power 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 स्क्वायर क्या होता है 9 मॉड्यूलो 7। हाँ या ना बोलो। और 9 जब 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। तो 3 to the power 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7। तो आंसर क्या आ गया, 2। अरे क्योंकि 2 7 से डिवाइड दे करेगा तो रिमाइंडर जो देगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि 3 to the power 50 7 से डिवाइड होके वही रिमाइंडर देगा जो 2 7 से डिवाइड होके देगा। 2 7 से डिवाइड होके क्या देगा, 2। तो 3 to the power 50 भी क्या देगा, 2। तुम देख लो 3 to the power 50 निकालना नहीं पड़ा, पर रिमाइंडर पता लग गया। कोई अगर सोच रहा है कि मैथ्स क्या सिखा रहा है, तो ये सिखा रहा है। बुद्धि लगाना पड़ेगा। कोई सोचेगा बुद्धि बंद करके कर ले, सॉरी। कॉपी कर लीजिए। अब ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलिए कॉपी कर लीजिए अब आप लोग। कॉपी क्या करना है उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं यहां से, वरना क्या बहुत कुछ है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक यहां पर ये चीज कॉपी करने का है जी, और यहां पे ये चीज। बार बार बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्लास में सीखोगे मजा आएगा, समझ आएगा। घर जाके नहीं करोगे प्रैक्टिस, कोई उपाय नहीं है, भूल जाओगे। फिर ये मत बोलना कि मैथ्स में हम खराब क्यों किए सर। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया क्या, इतना हो गया सर हम लोगों का, आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर व्हेन 3 to the power 2500 is divided by 13। Find the least non-negative number when 3 to the power 2500 is divided by 13। सेम सम है।
मैं अगर फर्स्ट स्टेप प्रेडिक्ट करूं आप लोग का, तो आपने ये लिखा होगा 3 to the power 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 13। हाँ, फिर आपने लिखा होगा 3 to the power 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 modulo 13। हाँ या ना? और सिमिलरली आप लोगों ने लिखा होगा, अगर 3 to the power 3 का बात करें तो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अगर 3 to the power 3 का बात करें तो आप लोगों ने पक्का लिखा होगा। अब देखो यहाँ पे ना नेगेटिव ले जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे बाबा, तुम अगर 27 को डिवाइड कर रहा है 13 to the 26, तो 1 तो ऐसे ही हो जा रहा है। हीरो जैसा रटो मत। मैं बोला था अगर कम हो रहा है तब मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं याद करो, मैं वहां पे भी पहले डिवाइड करके देखा था, वो तो 6 आ रहा था, तब मैंने नेगेटिव वाला ऑप्शन चुना। हाँ या ना? तो यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली कम हो ही रहा है। तो तुम, और हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव 1 लाना है। क्यों 1 क्यों लाना है? क्योंकि 1 को मैं अगर मैं दोनों तरफ पावर डालूंगा, तो 1 का कुछ भी पावर 1 ही आएगा, या -1 का पावर -1 आएगा, या 1 आएगा। अगर -1 का पावर ऑड आएगा तो -1, 1 और -1 का पावर इवन हुआ तो 1। दैट्स व्हाट द एडवांटेज इज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों का 2500 है, 2500 है, सो आप लोग देखिए 833 यहाँ या ना, 3992499 है या ना? 833 इंटू 3 हो गया 2499। सो इसका मतलब मैं दोनों तरफ 833 का पावर डाल रहा हूँ। किसका पावर डाल रहा हूँ? 833 का। वाओ! तो अगर मैं दोनों जगह 833 का पावर डाल दिया, सर 833 ही क्यों सोचा आपने? अरे बाबा, क्योंकि मेरे को 2500 तक पहुंचना है। तो मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने बस देखा कि मैं 3 से 2500 तक कैसे पहुंचू, 3 into 833 करके, क्योंकि उससे मैं 2499 तक पहुंच जाऊंगा। 2499 तक मैं पहुंच जाऊंगा, है ना? ये देखो आ गया। सो ये आ गया 3 to the power 249 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 13। देखो कितना इजीली पहुंच गया। हाँ या ना बोलो? अब 3 to the power 2499 पे हम ऑलरेडी है। मेरे को पहुंचना क्या है? 3 to the power 2500 पे। तो मतलब एक बार 3 और मल्टीप्लाई करना होगा। 3 खाली एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2499 बार तो है। खाली एक और मल्टीप्लाई कर दिया, जो इधर किया वो राइट साइड में भी करेगा। वाओ सर! सो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट टू 3 modulo 13। तो आंसर आपका क्या आ गया बताइए? 3 आ गया। यही तो करना था अपने को, सोच के देख लो। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस और नो बोलिए, कम ऑन गाइस। चलिए कॉपी कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है भाई, देख लो आप लोग, डिस्प्ले पे है आपका पूरा आंसर। समझ में आया क्या काम करता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक? ये काम करता है। आप लोग सोचते हो एमबीए स्टूडेंट्स इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? भैया दिमाग फास्ट नहीं है, ट्रिक पता है। बस समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट। अब आप घर जाओगे अपने भाई या बहन से पूछोगे कि ये बता, इसका इसका रिमाइंडर क्या आएगा जब तुम इसको डिवाइड करेगा? वो तो रो देगा ना, 3 to 3 to the power 2500 देखे। वो बोलेगा हम कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाएगा। तुम बिना कैलसी के कर रहा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रिक। क्लियर है? ऑनलाइन वालों कॉपी हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? ऑनलाइन वालों का वेट कर रहे हैं। मुस्कान का कॉपी हो गया है, सिद्धि का शायद वी आर वेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है अपने लोग का, है ना? ओके, अब ना कुछ क्वेश्चन आएगा। फाइंड द लास्ट 1 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो ट्रिक लिख लो, पहले लिख लो ट्रिक। अगर एग्जाम में बोला ना, अगर एग्जाम में बोला ना फाइंड लास्ट 1 डिजिट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, बस याद रख लेना। फाइंड लास्ट 1 डिजिट, तो आप लोग ये समझ लेना आपको mod 10 करने का जरूरत है। mod 10 करने का जरूरत है बस। क्या बोल रहे हैं आप? हमको नहीं समझ में आया। आ जाएगा, रिलैक्स, है ना? कभी भी बोला फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स रादर, तो आप लोग ये समझ लेना आपको mod 100 करना पड़ेगा। अब जो मैं ये बोल रहा हूँ इसका तात्पर्य क्या है वो आपको भी क्लियर होगा।
चलिए चलिए बात करते हैं आगे। हुआ ना? चलिए अब बात करते हैं आगे। लेट्स सी एवरीवन, क्वेश्चन लिखो, अब आप लोग समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब कोई आपको बोला फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17। रिमाइंडर नहीं पूछा, क्या बोला? लास्ट डिजिट निकाल 17 टू द पावर 17 का। आ रहा है समझ में? कितना स्ट्रेस वाला बात है। 17 को खुद से 17 बार मल्टीप्लाई करो। लॉजिकली सही नहीं करना तो है नहीं वो। मैंने क्या बोला था? लास्ट डिजिट निकालना है, मॉड 10। ट्रिक इसीलिए लिखवाया था। अब पहले समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाना। समझो। देखो दोस्तों, ट्रिक ये है ना, सरल भाषा में बात करता हूं, तो आप लोग 17 को पकड़ लो और मॉड 10 यहां लिख लो। मैंने बोला था ना मॉड 10 करना पड़ेगा, ये रहा। 17 जब 7 से 10 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर देता है? 7। तो 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। एवरीबॉडी, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। ठीक है, मेरे को लेके कहां जाना है? 17 टू द पावर 17 तक। 17 टू द पावर 17 तक मेरा गोल इसको क्या करने का रहेगा फिर से। तो एकदम सही अमन बोला कि इसको आप फिर से 1 की तरफ लेके जाओगे, क्लियर हो गया हम लोग को। यही चाहिए था। अब देखते हैं कैसे पहुंचता है वो। स्क्वायर कर देते हैं। अगर इधर स्क्वायर हो रहा है तो इधर भी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? तो 17 स्क्वायर क्या होता है मुझे मतलब ही नहीं है। 7 स्क्वायर होता है 49। 49 अगर 10 से डिवाइड होता है तो 9 बचता है। 49 अगर 10 से डिवाइड होता है तो 9 बचता है। 1 तक पहुंचना है। क्या ये गलत है क्या? ये करेक्ट है ना? बस इतना बोल दो। ठीक। सर, सर लेकिन एक बात से हम लोग डिसएग्री करता है। सर एक बात से हम लोग डिसएग्री करता है। हम बोला क्या? आप तो बोला था 7 से 9 करना होगा। हम बोला अरे भाई हम कुछ भी बोला हो, रिमाइंडर तो 1 पे पहुंचाना है। अब पहुंच जाएगा, पूछो कैसे? नेगेटिव नहीं। हम 9 क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि मेरे को दिख गया कि अगर हम फिर से इसको स्क्वायर कर दे तो ये 81 हो जाएगा। और 81 10 से डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसलिए। जो भी करो अलाउड है, एज लॉन्ग एज 1 आ रहा हो। अब देखो ना, 17 टू द पावर 4, मतलब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो ये हो गया 9 टू द पावर 2। हाँ या ना बोलो? वाओ, राइट। तब आप लोग देखो, 17 टू द पावर 4, 81 मॉड्यूलो 10, यानी क्या हो गया? 1। 81 मॉड्यूलो 10 तो 1 होता है। अब हम लोग को पहुंचना कहाँ था? 7 टू द पावर 17 तक। 4 तक पहुंच गया है, सीधा पावर में 4 डाल दो। पावर में जैसे ही 4 डालूंगा 16 पे नहीं पहुंच जाएगा क्या? हाँ। तो 17 टू द पावर 4 और 4, 1 टू द पावर 4, क्योंकि अब मैं 16 तक पहुंचा दिया ना। ओह, मेन गोल 1 लाना रहता है। तो 17 टू द पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 10। अब मल्टीप्लाई कर दो 17। हाँ या ना बोलो? सो 17 टू द पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 10। आंसर क्या आ गया? 7। कर लेना घर जाके, थमे हो तो। पक्का आएगा, पक्का आएगा। गूगल से पूछ लेना, गूगल बता देगा तुरंत आंसर। लास्ट डिजिट तुम चेक कर लेना, 7 आएगा। फोन में कर लो गूगल, अगर गूगल कैरी कर रहे हो तो तुमको लास्ट डिजिट 7 7 आएगा ही आएगा। खैर जो भी है कॉपी कर लो। दैट्स द ट्रिक, दैट्स द ट्रिक।
करूँ क्या बात आगे, बोले आगे। नेक्स्ट करिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द, लिख लीजिए आप लोग, फाइंड द, अब लास्ट टू डिजिट्स एवरीबॉडी, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 2 to और 20 to the power 20। एक्चुअली में लास्ट टू डिजिट्स ऑफ, सिद्धि आपके पास एमएल वाला बुक है क्या? एक बार क्वेश्चन 8 में देखना, आई थिंक ये 2 to the power 20 होना चाहिए। सिद्धि एक बार चेक करना ना, क्वेश्चन 8 फर्स्ट एक्सरसाइज का। मिला क्या? हाँ यही है, चलो यही करना है। करेक्ट करेक्ट। ये 8 नहीं 11 है क्या ये? ओके। और सिद्धि लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नहीं नहीं, मतलब कितना क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में? ठीक ठीक ठीक। देखो सीधी बात, नो बकवास। आप लोग को बोला था लास्ट टू डिजिट्स है तो 100 का खेलना खेलना है। तो अब अगर 100 का खेला खेलना है एवरीवन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, कॉन्ग्रुएंस, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, मॉड्यूलो 100, हाँ या ना? अब 2 टू द पावर 20 तक जाना है। हम बोला भैया हम कितना जा सकता है, 2 टू द पावर 10 तक सोच सकता हम। 2 टू द पावर 10 1024 होता है, 1024 होता है। थोड़ा बुद्धि लगा, चल लिख लेता एक बार, हाँ या ना? ये लिख सकता है? अरे क्योंकि 2 टू द पावर 10 इज ब्लडी नथिंग बट 1024 ओनली, तो रिमाइंडर 24 होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 24 होगा। तो अब अगर रिमाइंडर 24 होगा, सो क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज 24 मॉड्यूलो 100, हाँ या ना? अब यार मुझे चाहिए 2 टू द पावर 10 नहीं, 2 टू द पावर 20। तो इसको भी क्या करना होगा, 2 लगाना होगा पावर में, हाँ या ना? ओके, हाँ या ना? और अब वो 1 वाला लालच मत करना, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास 100 आ गया है। अब तुम्हारे पास डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट्स नहीं, 3 डिजिट्स है। तो 2 टू द पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 576 होता है, हाँ या ना बोलो? मॉड्यूलो 100, और तुमको पता है ये डिवाइड होने से क्या देगा बताओ, 76 देगा, हाँ या ना? तो 76 अगर 100 से डिवाइड होके यही देगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 76। सो जो लास्ट टू डिजिट्स आएगा वो 7 और 6 आएगा, वो 7 और 6 आएगा। आगे बात करें क्या आप लोग से? वेरी गुड, हेडिंग डालिए अब, एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको लिखा कैसे जाता है, ए प्लस मॉड्यूलो बी, एम नीचे है, हाँ एम नीचे है, ए प्लस मॉड्यूलो बी इक्वल्स टू दो बातें होंगी, ए प्लस बी
मॉड्यूलो m होगा अगर a प्लस बी जो है ना आपका वो m या उससे ग्रेटर हुआ तो, m या उससे ग्रेटर हुआ तो। कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, पहले कॉपी कर लेना, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। एक सम लेंगे तब समझा पाऊंगा मैं। और ये सिर्फ a प्लस बी ही होगा अगर आपका a प्लस बी m से कम हुआ तो। लिखा तो है ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ या ना। अब समझो, तुमको इस बात को समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो। सब ये मैं ml का अनसॉल्व सम ही करवा रहा हूं। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो 7, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a and b आर 12 and 16, सॉरी 12 and 6। तो मैं बोला देखो यहाँ पे, ओ भैया a 12 हो गया, b 6 हो गया, हाँ या ना। मॉड्यूलो m, यहाँ पे मॉड्यूलो क्या है 7 है, तो m कितना है बोलो ना 7 है। और कौन सा मॉड्यूलो बोला, एडिशन मॉड्यूलो। a प्लस बी देख लो तुम लोग 18 है जो कि 7 से ज्यादा है। तो उस समय आपको क्या आंसर दिया, तब आंसर आता है a प्लस बी मॉड्यूलो m करना है। तब क्या करना है, a प्लस बी मॉड्यूलो m। सो देयर फॉर आंसर इज इक्वल्स टू a प्लस बी यानी कि 12 प्लस 6 7। क्यों, क्योंकि ग्रेटर है। तो 18 मॉड्यूलो 7 आ गया आप लोगों का, 4 होगा जो कि रिमाइंडर 4 आता है। खत्म हो गया सम। कॉपी कर लो। अरे सरल भाषा में 12 और 6 अगर जोड़ दें और 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, दैट इज व्हाट एडिशन मॉड्यूलो इज। बोले क्या आगे। हो गया क्या, राइट सर डन है क्या। मूविंग ऑन। क्वेश्चन, क्वेश्चन इधर पे सुनना। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 17 इफ a and b आर 3 and 11 रिस्पेक्टिवली। तुम लोग को समझ आ गया क्या पूछ रहा है। इसका मतलब अगर a और b को जोड़ दे और 17 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, थोड़ा बुद्धि लगाना। 3 और 11 14 होता है, 17 जीरो जा जीरो, तो रिमाइंडर क्या आएगा 14। वही तो तुम लोग को लिखवाया हुआ है। अब समझ आया, बोला ना समझ आ जाएगा। तो a प्लस बी लिख लो क्या है 14 जो कि 17 से कम है। तो आंसर क्या होगा, अगर छोटा होता है तो a प्लस बी ही आंसर आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 11 यानी कि 14। और अगर मेहनत कम करना है तो 3 और 11 को जोड़ दो 14 आता है। 17 14, 17 जीरो जा जीरो 14, आंसर 14 है, लिख दो 14। समझ आया, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट कि दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, उसमें भी वही आंसर आता। आगे बोले क्या। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो क्या होगा, लिख लीजिए सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो। ये तो लिखाने में भी मेरे को आलस आ रहा है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। a माइनस एम मॉड्यूलो b इज इक्वल्स टू, अरे भाई सीधा सा बात है, a माइनस बी मॉड्यूलो m कर लेना। अगर a माइनस बी जो है
इफ बोलो बोलो, इफ ए माइनस बी एम या उससे ज्यादा है। अरे अमन, जब तुम आया तो अंकुश सर का क्लास चल रहा था क्या? वो लोग का, शुभ लोग का, शुभ रिदम लोग का। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस बी होगा। बहुत सिंपल, अगर a माइनस बी एम से कम है तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि हम आज के बाद वाला क्लास में नहीं लेके जाएगा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलों को। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो 12, फाइंड सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो 12 if a and b are 20 and 12। तो भाई ऐसा है, a हो गया 20, b हो गया 12 और m हो गया 12। हाँ या ना? अब 8 0, तो रिमाइंडर देख लो क्या आता है। a माइनस बी करना पड़ेगा ना पहले, ऐड क्यों कर रहे हो? 20 माइनस 12 करो ना, कितना आता है? 8 आता है ना। 20 एंड 12 है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे ना, तो 8 आएगा भाई। 8 क्या आएगा आप लोग का, बताओ? 8 आएगा। अरे मैं सिंपल में बात करता हूँ यार, तुम लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो 12, ए और बी दिया है, दोनों को माइनस करना, 8 आता है। अब 8 को 12 से डिवाइड करके देख ले। अब बस इसको दिखाने वाले के लिए बोल दो कि देख लो टीचर, a माइनस बी होता है 20 माइनस 12 दैट इज 8 विच इज लेस देन m। तो आंसर उस केस में a माइनस बी ही होगा, दैट इज 20 माइनस 12 यानी कि 8 ही होगा। रियल लाइफ में तुम डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 8 ही आ रहा है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, फिर विल एंड इट विद दिस। एंड इट मतलब खत्म ही हो गया चैप्टर ही, समझ आ गया ना? चैप्टर मतलब मॉड्यूलो अरिथमेटिक खत्म हो गया। होमवर्क है पूरा कंप्लीट, करो मॉड्यूलो अरिथमेटिक को। 19 सम्स है जो, वो पूरा होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 मतलब अब डिवाइड करेंगे 6 से, हाँ या ना? फाइंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 और ए और बी दे दिया। जो ए और बी होता है उनको आपस में अगर एडिशन है तो ऐड, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट। इफ ए एंड बी आर 1 and 2 respectively। हाँ, पहले आप लोग मल्टीप्लाई किया ए और बी को, ए इंटू बी कितना आता है 2। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 मतलब डिवाइड करो 2 को, हाँ या ना? 6 से, किससे? 6 से। आंसर इक्वल्स टू 2, खत्म। ये मत बोलना नहीं समझ में आया। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलो यार। तो ये 2 क्लासेस के साथ, मैं बोला था 2 क्लास का टॉपिक है, इन 2 क्लासेस के साथ मॉड्यूलो अरिथमेटिक खत्म होता है। अगर आज आप लोग घर जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सम्स कर लेंगे, तो आप लोग चैंपियन हो जाएंगे टॉपिक के, वरना गए काम से। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।